नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का आज के इस प्राइम टाइम में स्वागत है। मैं हूं निधि शर्मा। चलिए बुलेटिन का आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्पॉट फिक्सिंग मामले में एस श्रीशांत और अजीत चंदीला की रिमांड आज खत्म हो रही है। स्पेशल सेल आज इन दोनों को साकेत कोर्ट में पेश करेगी। नक्सलियों फिर दुस्साहस दिखाया। नक्सलियों ने उनके परिवार को 7 दिन में गांव छोड़ने या फिर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। नक्सलियों ने एक चिट्ठी लिखकर निर्दोषों जैसे काफिले में शामिल ड्राइवर, कंडक्टर, कांग्रेस के छोटे नेताओं की हत्या के लिए माफी मांगी है। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वह छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले पर राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफिले पर हुए नक्सली हमले में शहीद जवान प्रफुल्ल शुक्ला के परिजन उनके शहीद होने पर गौरव महसूस कर रहे हैं। प्रफुल्ल शुक्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला का सुरक्षा गार्ड था। अब खबरें विस्तार से। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड के संबंध में पुलिस ने क्रिकेटर चंदीला से संपर्क रखने वाले 3 और संदिग्ध सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं का दावा है कि ये तीनों मैचों में कथित रूप से जोड़ तोड़ करने के लिए चंदीला के संपर्क में थे। भूपेंद्र नागर को सोमवार की शाम ग्रेटर नोएडा इलाके से, जबकि सायद दुरेज अहमद तथा सुनील सक्सेना को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत के लिए भेज दिया गया है। जांचकर्ताओं का दावा है कि गिरफ्तार तीनों व्यक्ति सट्टेबाजों के उस चौथे समूह का हिस्सा थे जिसके संपर्क में चंदीला था, तथा सभी ने खिलाड़ी को 70 लाख रुपए का भुगतान किया था। एक गिरोह से चंदीला को 25 लाख, एक अन्य से 15 लाख, तीसरे से 9 लाख तथा चौथे गिरोह से 21 लाख रुपए मिले थे। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। ताजा गिरफ्तारियों के साथ ही पुलिस इस मामले में क्रिकेटर एस श्रीशांत, अंकित चौहान तथा चंदीला समेत 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल गांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की अंत्येष्टि के दौरान ही नक्सलियों फिर दुस्साहस दिखाया है। नक्सलियों ने उनके परिवार को 7 दिन में गांव छोड़ने या फिर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। दिवंगत महेंद्र कर्मा के पुत्र छबिंद्र कर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने ग्रामीणों के माध्यम से यह संदेश भिजवाया है। छबिंद्र कर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने उनके पिता का अंतिम संस्कार नहीं होने देने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि वे नक्सलियों की चुनौती स्वीकार करते हैं और वे परिवार समेत गांव में रहकर ही आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ एकजुट करेंगे। छबिंद्र कर्मा ने कहा कि उनका परिवार पिता के कदमों पर चलते हुए नक्सलियों का सामना करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को भी नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। आखिर सरकार कितने और लोगों की शहादत चाहती है। इस बीच सरकार ने दिवंगत कर्मा के परिजनों को Z+ श्रेणी और प्रदेश कांग्रेस के दिवंगत अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के परिजनों को Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कर्मा के गांव और पटेल के रायगढ़ जिले में स्थित नंदेली गांव में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के कहर के बाद अब उन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेताओं के काफिले पर कई दल बनाकर हमला करने वाले नक्सलियों की धरपकड़ के लिए बस्तर के जंगलों में 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के पहले से इलाके में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान तैनात हैं। सुकमा में कांग्रेसी नेताओं पर घात लगाकर हमला करने वाले नक्सलियों पर नकेल कसने या यूं कहें कि उन्हें धर दबोचने की रणनीति बनी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित 30 लोगों की हत्या में शामिल नक्सलियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। ऑपरेशन के तहत 1000 से ज्यादा जवानों को नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में जंगलों में उतार दिया गया है। नक्सलियों ने एक चिट्ठी लिखकर निर्दोषों जैसे काफिले में शामिल ड्राइवर, कंडक्टर, कांग्रेस के छोटे नेताओं की हत्या के लिए माफी मांगी है। यह चिट्ठी बीबीसी को भेजी गई है। चिट्ठी के साथ साथ रिकॉर्ड कराए गए बयान में माओवादियों ने कहा है कि कांग्रेस के काफिले पर हुए हमले में वाहनों के ड्राइवर, खलासी और कांग्रेस के निचले स्तर के नेताओं की मौत हुई है। उसके लिए हमें बेहद खेद है। नक्सलियों ने कहा है कि उनका निशाना महेंद्र कर्मा थे और यह हमला सलवा जुलूम चलाने की वजह से किया गया था। माओवादियों ने बयान में कहा है कि महेंद्र कर्मा का परिवार भूस्वामी होने के साथ साथ आदिवासियों का अमानवीय शोषक और उत्पीड़क कर रहा था। माओवादियों की चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि सलवा जुडूम के दौरान सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। साथ ही उसमें दावा किया गया है कि सलवा जुडूम के गुंडों और सरकारी सशस्त्र बलों ने 1000 से ज्यादा आदिवासियों की हत्या की थी।
स्पॉट फिक्सिंग की जांच में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम नए नए खुलासे कर रही है। सट्टेबाजी में फंसे विंदु दारा सिंह को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विंदु सेक्स रैकेट से भी जुड़ा हुआ था। वो क्रिकेटरों को फंसाने के लिए हाई फाई मॉडल्स को उनके पास भेजता था। सूत्र बताते हैं कि क्राइम ब्रांच को एक होटल के सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं। इस फुटेज के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जब पड़ताल की तो सनसनीखेज राज बेनकाब हुआ है। मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच का दावा किया है कि विंदु दारा सिंह स्पॉट फिक्सिंग के लिए सेक्स रैकेट से भी जुड़ा था। विंदु मॉडल्स की सप्लाई करता था और बदले में इन्हें मोटी रकम देता था। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक विंदु क्रिकेटरों या एम्पायर को खुश करने के लिए इनके पास मॉडल भेजता था। इसके लिए मॉडल्स को मोटी रकम अदा कर दी जाती थी। उन्हें एक रात के लिए 1 लाख रुपए तक देता था। विंदु सूत्रों की माने तो ऐसे ही 2 मॉडल्स के सीसीटीवी फुटेज मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये फुटेज जुहू के नोवेटेल होटल के पास है। इसी होटल में बुकी पवन जयपुर ठहरा हुआ था। बता दें कि विंदु ने अपने खास दोस्त पवन और उसके भाई संजय को दुबई भगा दिया था। क्राइम ब्रांच सूत्रों का यह भी कहना है कि ये दोनों मॉडल फिलहाल मुंबई में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रहती हैं। क्राइम ब्रांच ने दोनों से पूछताछ की है। बताया यह भी जा रहा है कि विंदु पाकिस्तानी एम्पायर असद रऊफ को भी मॉडल्स भिजवाता था। विंदु दारा सिंह पवन और संजय जयपुर के जरिए असद रऊफ के संपर्क में आया था। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले पर राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि इस नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कुल 28 लोग मारे गए थे। रामपुर में नकवी ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां हमारी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन को स्थगित कर दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ऐसे हमलों पर राजनीति कर रही है। इस बीच उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लाशों पर राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस माओवादी हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार कानून व्यवस्था को सही से नियंत्रित नहीं कर पा रही है। इसलिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लाशों पर राजनीति नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी लाशों पर राजनीति करती रही है और उसका इतिहास रहा है कि वो इस तरह की राष्ट्रीय समस्याओं को राजनीतिक समस्या बना करके पेश करती है। हमने अपना आंदोलन स्थगित किया। हमने इसको एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में, और ये ऐसी राष्ट्रीय समस्या है आतंकवाद और नक्सलवाद, जिसको कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से पैदा हुई है, बढ़ी है। फिलहाल प्राइम टाइम में समय हो गया एक ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नेटवर्क मार्केटिंग फर्म एमवे इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम एस पिंकने और कंपनी के 2 निर्देशकों को एक स्थानीय अदालत ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया है। पिंकने और निर्देशकों संजय मल्होत्रा व अंशु बुद्धिराजा को वायनाड अपराध शाखा ने कल कोझीकोड से गिरफ्तार किया था। वायनाड जिले में इनके खिलाफ धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज थे। कल पेट्टा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एम रविशंकर ने कल रात इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 2 लोगों द्वारा इनके खिलाफ वर्ष 2011 में की गई शिकायत के आधार पर इन्हें प्राइज चिट्स एंड मनी सेक्युलराइजेशन स्कीम्स कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। पिछले साल अपराध शाखा ने त्रिशूर, कोझीकोड और कन्नूर जिलों में स्थित एमवे के दफ्तरों में खोजबीन की थी। इन केंद्रों में कंपनी के गोदामों को बंद कर दिया गया था और सामान जब्त कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक एनजीओ की मदद से दिल्ली पुलिस ने जीबी रोड रेड लाइट इलाके से 6 लड़कियों को छुड़ाया है, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। कमला मार्केट पुलिस ने रात करीब 12 बजे कोठा नंबर 42 और 58 में छापेमारी की। फिलहाल लड़कियों को LNJP अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। लड़कियां आंध्र प्रदेश, बंगाल और बिहार की रहने वाली हैं। रेड की हमने तो लड़कियां हमें मिल गई। उनके साथ 3 और लड़कियां हैं जो बोल रही थी कि उन्हें घर जाना है। तो टोटल 6 लड़कियां हमने रेस्क्यू किया है। क्या एज है इनकी? 6 की कुछ माइनर है? हाँ, 4 लड़कियां माइनर हैं, बाकी 2 शायद मेजर हैं।
कुछ बताया वो लोग कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे यहाँ तक पहुँची? हाँ, 2 लड़कियां बिहार की हैं और 4 लड़कियां बंगाल की हैं। बांदा के माधवपुर गांव में 5 लाख रुपए के कर्ज में डूबे एक इंसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस गांव को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 2007 में गोद ले लिया था। कपूर सिंह नाम के इस किसान ने 2 दिन पहले अपनी बेटी की शादी की थी और इसके लिए उसने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसमें से 2.5 लाख रुपए बैंक से और बाकी 2.5 लाख किसी और से कर्ज लिया था। इसी कर्ज की वजह से आज कपूर सिंह ने फांसी लगा ली। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल में 11वीं खुदकुशी का मामला सामने आया है। किसान के परिवार का कहना है कि कर्ज में डूबे होने की वजह से कपूर सिंह काफी परेशान थे। बैंक के कर्मचारी उनसे कर्ज की रकम लौटाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वे बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। इसकी वजह से काफी परेशान थे। गौरतलब है कि 2007 में किसानों की आत्महत्या करने की घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस गांव को गोद ले लिया था। तब राहुल ने कहा था कि अब माधवपुर में किसी किसान को गरीबी और कर्ज की वजह से मरना नहीं होगा। ओडिशा के बालासोर जिले में एक चिटफंड कंपनी के एक एजेंट ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। रेल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक जीआरपी को नीलगिरी इलाके के निवासी अभिमन्यु नायक का शव मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभिमन्यु के एक रिश्तेदार ने बताया कि चिटफंड घोटाले का खुलासा होने के बाद से ही वह बहुत दुखी था। मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने आईपीएल 6 में अपनी टीम की शानदार जीत के लिए टीम खिलाड़ियों को एंटीलिया में शानदार पार्टी दी। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। मुंबई के अंधेरी स्थित एसपी जैन ऑडिटोरियम में बॉलीवुड अभिनेत्री और UNICEF की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा ने मोबाइल एप्लीकेशन माई वर्ल्ड सर्वे लॉन्च किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका मोबाइल एप्लीकेशन की तारीफ करते हुए कहा कि इस एप्लीकेशन की मदद लोग अपनी आवाज दुनिया भर के नेताओं के सामने उठा पाएंगे। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते अब तक की अहम सुर्खियों पर। स्पॉट फिक्सिंग मामले में एस श्रीशांत और अजीत चंदीला की रिमांड आज खत्म हो रही है। स्पेशल सेल आज इन दोनों को साकेत कोर्ट में पेश करेगी। नक्सलियों फिर दुस्साहस दिखाया। नक्सलियों ने उनके परिवार को 7 दिन में गांव छोड़ने या फिर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। नक्सलियों ने एक चिट्ठी लिखकर निर्दोषों जैसे काफिले में शामिल ड्राइवर, कंडक्टर, कांग्रेस के छोटे नेताओं की हत्या के लिए माफी मांगी है। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वह छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले पर राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफिले पर हुए नक्सली हमले में शहीद जवान प्रफुल्ल शुक्ला के परिजन उनके शहीद होने पर गौरव महसूस कर रहे हैं। प्रफुल्ल शुक्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला का सुरक्षा गार्ड था। आज के इस प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।